हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल माय इंग्लिश गुरु में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेंटेंस को, व्हाट इज़ सेंटेंस, व्हाट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। सो एक ब्रीफ डिस्कशन, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। बाकी जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, आप प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए पार्ट 1, जिससे आपको ये पार्ट 2 समझने में आसानी होगी। और ये बेसिक है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो सेंटेंस, जो जब भी हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक भाषा होती है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तो बेसिकली वो जो सेंटेंस होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट होता है जो एक्शन को करने वाला है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, एंड प्रेडिकेट होता है जिसमें जो वो पार्ट जिसमें वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आते हैं या फिर अदर वर्ड्स, जो रिमेनिंग वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के, वो आते हैं। ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एंड वी विल मूव फर्दर फॉर नेक्स्ट topic. Okay, so the next topic would be parts of speech. So parts of speech बहुत ज़रूरी है, very important है। parts of speech है क्या, ये जानते हैं। so parts of speech में होता क्या है एक्चुअली, तो डेफिनेशन देखिए, इसमें है अंग्रेजी के किसी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं उन सभी को अलग अलग क्लास में विभाजित किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो जो भी सेंटेंस हैं जो आप बोलते हैं, ओके, चाहे वो किसी भी भाषा में बोलते हैं, तो उस एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो उन वर्ड्स को का जो डिवीज़न है ना, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मतलब उनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं और वो कहाँ कहाँ से आए हैं, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसी के बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। ये बेसिक्स है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन होता है। हमने 8 और 10th के ग्रामर में ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी हैं, स्टडी किया हुआ है, लेकिन ये कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको आज पता चलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में है नाउन। ओके, नाउन क्या है? नाउन संज्ञा को बोलते हैं। डेफिनेशंस देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को, विचार को या भाव को संज्ञा कहते हैं। Okay, noun is the name of a person, animal, place, thing, state, feeling or an idea. दूसरे शब्दों में बोलूँ तो नाउन किसी भी शब्द का नाम है। जिस चीज़ को भी आप नाम से बुलाते हो वो सारा नाउन है। सो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, whatever you see around you. Okay, for example, किसी भी व्यक्ति का नाम, वो मेल फीमेल हो सकता है, वो नाउन होता है। किसी भी वस्तु, कोई भी थिंग है, जो टेबल, डेस्क, बेंच, बुक, कंप्यूटर, घर, वो सारा नाउन है। जो भी स्थान है, जैसे दिल्ली, शिमला, कश्मीर, पटना, जो भी प्लेस है, आपके गांव का नाम हो सकता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, वो सारा नाउन में आता है। किसी भी जानवर का नाम नाउन है। अब विचार करते हैं कि आइडिया क्या है, फीलिंग्स क्या है। ओके, सो आइडिया और फीलिंग्स में क्या डिफरेंस है? आइडिया जो होता है वो विचार होते हैं आपके, भाव है जो फीलिंग्स है। जैसे ऑनेस्टी क्या है? एक ईमानदारी है, एक तरह का विचार है, हमें ईमानदार होना चाहिए। ओके, हैप्पीनेस एक खुशी है, विच इज़ फीलिंग। लव एक फीलिंग है, काइंडनेस एक भाव है, एक विचार है। फ्रेंडशिप एक विचार है, दोस्ती। तो ये विचार और भाव है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन आया होगा तो इसको आगे और क्लियर कर दूंगा मैं। चलिए, तो ये है नाउन। बेसिकली नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। ये पढ़ने की क्यों ज़रूरत है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने तरह की है? नाउन के कितने टाइप्स होते हैं?
सो सबसे पहले है प्रॉपर नाउन विच इज़ व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटीरियल नाउन पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, काउंटेबल नाउन गणनीय और अनकाउंटेबल अगणनीय। ये जो टाइप्स ऑफ नाउन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये नाउन आपके सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आ सकते हैं और जब भी ये एज अ सब्जेक्ट आएंगे तो आपको ये जानने की ज़रूरत होगी कि ये जो नाउन है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके वर्ब्स को यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट या किसी भी लैंग्वेज में बेसिकली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ होता है, तो इंग्लिश में भी वैसा ही है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। ओके, तो प्रॉपर नाउन किसी भी, अभी जो नाउन हमने पढ़ा था वो था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग, बट यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन की जब हम बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन बताता है किसी ख़ास, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक प्लेस को, स्पेसिफिक थिंग को। ओके, या फिर जब हम किस नाम को यूज़ करते हैं किसी को बुलाने के लिए, किसी की जगह किसी भी जगह को बताने के लिए अगर उसका हम नाम यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। आइए सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं इंग्लिश में। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ टाइप ऑफ नाउन दैट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग बाय इट्स नेम। जब हम किसी भी आदमी को, व्यक्ति को, जगह को, ओके, किसी वस्तु को उसके नाम से बुलाते हैं तब वो प्रॉपर नाउन होता है। ओके, सो इट मीन्स प्रॉपर नेम, हर चीज़ का एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ तो उसका एक प्रॉपर नाउन होगा, एक प्रॉपर नाम होगा। अगर मैं किसी प्लेस की बात कर रहा हूँ तो जैसे स्टेट बोल देने से नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट बोल देने से नहीं होगा, वो तो एक जगह का नाम है, ठीक है, जगह है, बट वो उसका नाम क्या है। सो मुझे बोलना पड़ेगा दिल्ली, मुझे बोलना पड़ेगा पटना, मुझे बोलना पड़ेगा मुंबई। तो क्या है, ये प्रॉपर नेम्स हैं, चाहे वो आदमी का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, किसी भी जानवर का नाम हो, आपको वो नाम बोलना पड़ेगा तब वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर आप उसका नाम नहीं बोलते हो, ओनली एनिमल बोलते हो, तो ये आपका प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। इसको भी आगे क्लैरिफिकेशन आपको इसके बारे में मिलेगी। दूसरा डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, बताता है स्पेसिफिक लोगों के बारे में, स्पेसिफिक प्लेसेस और थिंग्स के बारे में। जो फर्स्ट है उसी वही सेम चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड पर्सनल नेम्स, प्लेसेस, नेम ऑफ द प्लेसेस, नेम ऑफ द कंपनीज, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा मैंने बोला था, प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, जगह का नाम होता है, किसी भी कंपनीज का नाम हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, जिसको आप प्रॉपर करते हो, एग्जैक्टली स्पेसिफाई करते हो, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। हिंदी में देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह के ख़ास नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे टॉम है, हैरी है, राम है, मोहन है, ये सारे नेम्स हैं किसी के, तो ये प्रॉपर नाउन में हो गए। नेम ऑफ द प्लेस, पटना, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, ये सारे नाम हैं किसी जगह के, तो हमने जगह को स्पेसिफाई कर दिया। कंट्री को स्पेसिफाई कर दिया, यूएसए, इंडिया कंट्री है, हमने स्पेसिफाई कर दिया। हैदराबाद एक प्लेस है, हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया। तो जब भी आप किसी जगह का नाम लेते हो तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। नेम ऑफ थिंग्स, किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बोलोगे तो वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, बट आप जब ताजमहल बोलोगे तो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे। लाल किला स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात हो रही है, कुतुब मीनार स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात हो रही है। ओके, इसके अलावा दुनिया में सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो सिंगल हैं, अकेली हैं, वो भी प्रॉपर नाउन में ही काउंट होता है। जैसे सन, अर्थ, ये एक एक है, तो इसको प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा ग्रामर के डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ग्रामर नहीं सीख रहे हैं, हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उसके लिए जो जितनी ज़रूरत है हम उतना ही डिस्कस करेंगे ग्रामर से। ओके,
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक। अभी हमने पढ़ा नाउन, फिर पढ़ा प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन का ऑपोजिट होता है कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन में क्या है, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम होता है। यहाँ पे क्या है, किसी स्पेसिफिक का नहीं होता, जिससे जाति किस का बोध होता है, एक ही वर्ग के जाति का बोध, एक ही वर्ग या जाति का बोध होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, जैसे अगर आप बोलते हो बॉय, सो बॉय जो है वो क्या है, ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि जब आप बॉय बोलते हो ना तो इससे आपको सारे लड़कों के बारे में पता नहीं चलता। ओके, किसी स्पेसिफिक लड़कों के बारे में पता नहीं चलता, इससे सारे लड़कों के बारे में बताया जाता है। गर्ल से सारी लड़कियों की बात हो रही है, मैन विमेन से सारे मैन और विमेन की बात हो रही है। टीचर जब आप बोलते हो तो किसी स्पेसिफिक टीचर को नहीं बोलते, वो पूरे टीचर ग्रुप को बुझाता है। डॉक्टर, उसी तरह से फादर है, उसी तरह से मदर है, राइट। सो ये कॉमन नाउन हो गया। इसका प्रॉपर नाउन क्या होगा, माई फादर, माई मदर, माई डॉक्टर, माई टीचर, ओके, माई वेमेन, माई मैन, ओके, दैट गर्ल और दैट बॉय। सो इससे क्या हो रहा है ना, आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि ये मेरी माँ है, वो मेरे पापा हैं, तो अब स्पेसिफिकेशन हो गया यहाँ पे। तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। जहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, जहाँ पे ये पता चलता है कि ये से किसी खास माता पिता का पता नहीं चलता, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। प्लेस में स्कूल किसी खास जगह का नाम नहीं है, ओके। ये सारे स्कूल्स की बात हो रही है। स्कूल में स्कूल का नाम बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप स्कूल का नाम बोलोगे तो फिर आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हो, मतलब वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, विलेज, सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, गार्डन, ये सारे कॉमन नाउन हैं क्योंकि इनसे किसी भी ख़ास जगह की बात के बारे में पता नहीं चलता। आप बोलते हो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तो आप हॉस्पिटल जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हो कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बट आपने बोला हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बट आप कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया, मतलब आपने उस हॉस्पिटल का नाम बताया। जब भी आप किसी भी चीज़ का नाम बताओगे, आप उसको स्पेसिफाई करते हो और वो प्रॉपर नाउन में कंसिडर होता है। जब भी आप किसी का को स्पेसिफाई नहीं करते तो वो जनरल में यूज़ होता है, जनरल सेंस में यूज़ होता है, और वो कॉमन नाउन में होता है, ओके। सिमिलरली थिंग्स, पेंसिल, बुक्स, टेबल्स, बैग, लाइन, हाउस, ईटीसी, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि कॉमन नाउन हैं क्योंकि इनसे किसी खास पेंसिल, खास बुक, खास टेबल, खास बैग, खास लाइन और खास हाउस के बारे में पता नहीं चलता। इससे हाउस के पूरे ग्रुप के बारे में पता चलता है, सारे सारे शेर के बारे में पता चल रहा है, बैग्स के बारे में पता चल रहा है। दैट इज़ नॉट प्रॉपर नाउन, दैट इज़ कॉमन नाउन, ओके। सो कॉमन नाउन क्या है, जिससे जिस जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होके पूरे जाति या ये वर्ग का बोध होता है, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव वर्ड इज इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ओके। कलेक्टिव मीन्स होता है समूह, ग्रुप। तो वैसा वर्ड, वैसा नाउन, वैसी संज्ञा जिससे आपको ग्रुप के बारे में पता चले, आपको पता चले कि ग्रुप की बात हो रही है, ओके, वो कलेक्टिव नाउन होता है। डेफिनेशंस देखें तो कलेक्टिव नाउन से किसी समूह या ग्रुप का बोध होता है, ओके। वैसा नाउन जिससे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु आदि के समूह का बोध होता है, ओके। ग्रुप का बोध होना चाहिए उसको। वर्ड को पढ़ने से लगना चाहिए कि ये ग्रुप की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नीचे देखिए आप, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है हर्ड, ओके। तो ये क्या है, ग्रुप है, किस चीज़ का, जानवरों का। नीचे आइए, क्राउड, ग्रुप की बात हो रही है, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग होते हैं तो वो क्राउड हो गया ना। गैलेक्सी, आकाश गंगा, अगेन इट इज़ अ ग्रुप, ओके। फ्लॉक, चिड़ियों का झुंड। टीम, ग्रुप को बोलते हैं। ग्रुप ही है, समूह है। बैच, वो भी समूह है। गैंग, वो भी समूह है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स, इन वर्ड्स से हम काफ़ी फेमिलियर हैं बिकॉज इनका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में करते हैं।
क्लास, क्लास भी एक ग्रुप है, ओके। तो इसलिए हम इसको ये ऐसे जो भी वर्ड्स आएंगे उसको आप ग्रुप में कंसिडर करोगे। आप इधर देखो, मॉब, तारामंडल जो है वो भी ग्रुप है ना, क्योंकि तारा, एक तारा से तो मंडल बनेगा नहीं ना, बहुत सारे स्टार्स हैं वहाँ पे। ओके, कीड़े मकोड़े के झुंड को क्या बोलते हैं? स्वॉर्म्स बोलते हैं। चिड़ियों का झुंड तो फ्लॉक हो गया। ओके, गाड़ियों का झुंड तो फ्लीट हो गया। तो जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो इन सब जब भी उसको बोलना होगा या उनको बोलना होगा कि गाड़ियों के झुंड के बारे में बात करनी होगी, जो ऑलरेडी इंग्लिश जानते हैं वो फ्लीट यूज़ करेंगे, और जिनको नहीं पता मे बी वो बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कार्स एंड ग्रुप ऑफ व्हीकल्स। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे टू टॉक। ओके, कॉलोनी, बस्ती, तो वो भी एक ग्रुप हुआ, क्योंकि एक घर से बस्ती नहीं बनती। बस्ती का मतलब है वहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं। सो जो भी वर्ड आपको ग्रुप के बारे में बताएगा उसका मतलब हुआ कि वो ग्रुप हो गया वो, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, वेट अ मिनट। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन बेसिक लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो वैसा नाउन जिसको आप न गिन सकते हो और ना ही क्या, जिसको आप गिना नहीं जा सकता। ओनली आपको उसको मापना पड़ेगा, तौलना पड़ेगा। जिस चीज़ को आप जैसे आप मान लो मार्केट गए, मार्केट में आपसे आप कुछ खरीदने जा रहे हो, तो जो भी चीज़ आप जो खरीद रहे हो, जो आपको तौल के मिल रहा है ना, वो मटेरियल नाउन है, ओके। और जो गिन के मिल रहा है आपको वो मटेरियल नाउन नहीं है। ऑलराइट, सो सिंपल सा है, जिसको आप गिन नहीं सकते वो मटेरियल नाउन, जिसको मापा तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। और वो द्रव्य फॉर्म में हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, बट उसको गर्म करने से अगर वो द्रव्य बन जाए, लिक्विड बन जाए, तो वो मटेरियल नाउन ही कहा जाएगा, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड जब रहता है तो वो अपने ठोस अवस्था में रहता है, वो ठोस सॉलिड स्टेट में रहता है, राइट, बिस्किट के रूप में रहता है या ज्वेलरी के रूप में रहता है। बट जब आप उसको गर्म करोगे ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए उसको द्रव्य बोलते हैं। सिल्वर भी सेम है, कोयला, रॉक, ओके, वाटर, सनलाइट। वो रॉक को क्यों बोला जाता है? बिकॉज हम रॉक को काउंट नहीं कर सकते, उसको पिघला नहीं सकते, बट वो काउंट नहीं हो सकता। कोल को भी आप काउंट करके नहीं परचेज करते हो। आप जब कोल लेने जाते हो आपको वो तौल के देता है। सोना चांदी भी आपको तौल के ही मिलता है, वो आपको गिन के नहीं मिलता, राइट। पानी भी आपको गिन के नहीं दिया जा सकता, वो आपको तौल के ही मिलता है। सिमिलरली सनलाइट है, लेदर है, वुड है, सैंड है, एयर, ऑयल, पेट्रोल, पेपर, ये सारी चीज़ें आपको तौल के ही मिलती हैं, राइट। आपको गिन के नहीं दे सकता, इसलिए ये सारे वर्ड्स मटेरियल नाउन्स में आते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो जिसको आप ना छू सकते हो, ना आप देख सकते हो, ओके, ना आप स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ओके, बट फील कर सकते हो आप। तो वैसा नाउन जिसको आप न देख सकते हो, न सुन सकते हो, न छू सकते हो, ओके, न स्मेल कर सकते हो, न टेस्ट कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो फॉर एग्जांपल में आप हिंदी में देखिए, यहाँ पे है वैसी संज्ञा जिसे हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमोशन। इमोशन का मतलब होता है हमारी भावना। तो भावना में क्या आता है? एंगर, हेट, जॉय, ग्रीफ, सॉरो, लव, हैप्पीनेस। तो ये जो भी वर्ड्स हैं ना, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप सुन नहीं सकते, इसको आप छू नहीं सकते, ऑलराइट, इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? इसको फील कर सकते हो। अगर सामने वाला गुस्सा हो गया तो उसको उसको देख के आप उस बंदे को देख रहे हो, गुस्से को नहीं देख रहे आप। वो एक भाव है जो आ जाता है चेहरे पे। सो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, ओके ये गुस्से में है, ओके ये बहुत हैप्पी है, खुश है वो, राइट, ओके ये बहुत दुखी है। तो ये एक्सप्रेशन से पता चलता है, बट वी कैन नॉट सी दैट एग्जैक्टली। लव को वी कैन नॉट सी लव, वी कैन नॉट सी
हैप्पीनेस, राइट। द हैप्पीनेस जो है उसको हम देख नहीं सकते, बट जो एक्सप्रेशन है उसको हम देख सकते हैं, विच रिप्रेजेंट्स द हैप्पीनेस, द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स लव, sorrow, grief, anger, all right। now moving to feelings, सेम है वो, एंग्जाइटी है, फियर है, प्लेजर है, स्ट्रेस है, सिम्पथी है, ये सारे वर्ड्स आपकी फीलिंग्स में कंसिडर होते हैं। अगेन, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट हियर, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट स्मेल, यू कैन नॉट टेस्ट, बट येस यू कैन फील। मूविंग टू क्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ वॉट? ऑनेस्टी क्वालिटी है एक, बट आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे महसूस कर सकते हो, ओके, क्योंकि वो क्वालिटी है, यू कैन नॉट सी दैट। कॉन्सेप्ट्स, चैरिटी है, रिसिट है, अपॉर्चुनिटी है, कंफर्ट है, डेमोक्रेसी है, ये सारे वर्ड्स कॉन्सेप्ट्स में हैं। स्टेट्स, बीइंग, फ्रीडम, मिजरी, चाओ, लग्जरी, मोमेंट्स, बर्थडे, चाइल्डहुड, मैरिज, करियर, डेथ, ये जो भी वर्ड्स हैं ना, इसको आप देख नहीं सकते, इसको आप छू नहीं सकते, आप इसको फील कर सकते हो। सो जिसको भी हम फील कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ओके। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन, वेरी सिंपल, जिसको आप गिन सकते हो वो काउंटेबल है, ओके। जैसे पेन, बुक, फ्रेंड, कार, बस, ओके, दैट इज काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप नहीं गिन सकते, फॉर एग्जाम्पल अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे मिल्क तौल के मिलता है, सैंड तौल के मिलता है, वो वर्क है, नॉलेज है, यू कैन नॉट काउंट, वाटर यू कैन नॉट काउंट, sugar and advice you cannot count, super, okay। so ये सारी की सारी चीज़ें अनकाउंटेबल हैं। सो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। काउंटेबल मीन्स गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स नहीं गिन सकते। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। सो टाइप्स ऑफ नाउन, सो बेसिकली 5 तरह के नाउन थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एज पर दी ओल्ड ग्रामर, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सो प्रॉपर नाउन इज एज इट इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को मिला के काउंटेबल बना दिया गया, बिकॉज वी कैन काउंट कॉमन नाउन, वी कैन काउंट कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन क्या है? बॉय, गर्ल, वी कैन काउंट, राइट। प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस वी कैन काउंट। कलेक्टिव नाउन, ग्रुप को हम काउंट कर सकते हैं, ओके, विच इज़ काउंटेबल। मटीरियल नाउन वी काउंट, वी कैन नॉट काउंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट काउंट। मटीरियल को क्या है? हम गिन नहीं सकते, केवल माप या तौल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम केवल महसूस कर सकते हैं, सो अगेन इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। सो आप इस तरीके से इजीली याद रख सकते हो, प्रॉपर नाउन इज़ प्रॉपर नाउन एज इट इज़, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन becomes, common noun and collective noun become countable noun, material noun and abstract noun become uncountable noun। so ये noun था, noun के types थे। ये इसलिए important है क्योंकि जब again I am just repeating this, जब ये sentence के रूप में आएगा तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी ये जानने की कि ये जो वर्ड है वो क्या है, इज़ इट नाउन और वर्ब और प्रोनाउन, क्या है वो, एंड अकॉर्डिंगली आपको जब ये पता चल जाएगा तभी आप करेक्टली वर्ब यूज़ कर सकते हो उसके साथ, नहीं तो आप गलती करोगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी नाउन को और थोड़ा इजी वे में समझते हैं क्योंकि वो अभी तक डेफिनेशंस था। नाउ दिस इज़ अ वर्कआउट फॉर नाउन, जिसमें हम अब नाउन को और अच्छे तरीके से समझेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो नाउन बेसिकली जैसा मैंने बताया था 5 है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में भी देखना चाहते हो तो प्रॉपर इज एज इट इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन एंड कलेक्टिव मिलके काउंटेबल नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट मिलके अनकाउंटेबल नाउन। सो नीचे जो एग्जाम्पल है उसको आपको देखना है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी वर्ड्स हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, वो उसमें से कौन सा वर्ड कौन सा नाउन है। सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेफ्ट में चलते हैं, राम। राम एक नाउन है क्योंकि जो भी वर्ड दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सब नाउन है, राइट। सो राम इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ओके। सो ये क्या हो गया? नाउन है। ये सारे वर्ड्स यहाँ पे नाउन ही हैं, बट कौन सा नाउन है? सो राम जब मैं बोलता हूँ तो वहाँ पे ना किसी खास लड़के की बात हो रही है, ओके।
किसी खास मैन की बात हो रही है, वहाँ पे सारे लड़कों की बात या सारे लोगों की बात नहीं हो रही। सो मैंने यहाँ पे राम बोल के ना उसका नाम बोल दिया, मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। सो दिस इज़ प्रॉपर नाउन, मैं प्रॉपर बंदे की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बार्बर, बार्बर किसी का नाम नहीं होता, राइट। बार्बर एक प्रोफेशन है, तो मैं अगर बार्बर बोलता हूँ तो पूरे बार्बर के बारे में बात कर रहा हूँ, न कि किसी एक बार्बर के बारे में, किसी खास बार्बर के बारे में बात नहीं हो रही है। किसी खास बार्बर के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो मैं लिखूँगा सुनील दी बार्बर। तो यहाँ पे मैं सुनील के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। या माई बार्बर, योर बार्बर, ओके। सो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बट अभी ओनली बार्बर बोलने से ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अगेन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे है आर्मी। आर्मी क्या है? ग्रुप है ये, ओके। सेना की टुकड़ी को आर्मी कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई एक बंदा है उसको हम आर्मी बोलते हैं, आर्मी मैन बोल सकते हैं, बट वो आर्मी सिंगुलर नहीं होता। आर्मी हमेशा एक बंदे को नहीं बोलते, हमें कभी नहीं बोलते, वो एक ग्रुप को बोलते हैं। तो जब ग्रुप की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। मिल्क लिक्विड होता है, वी कैन नॉट काउंट, तो जिसको भी हम काउंट नहीं कर सकते वो कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल होगा, राइट। और अनकाउंटेबल में हमारे पास दो चीज़ें हैं, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल का डेफिनेशन है वी कैन नॉट काउंट बट वी कैन वे दैट, उसे तौल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है वी कैन नॉट सी एंड टच, वी कैन ओनली फील। तो जो मिल्क है, ओके, मिल्क को आप छू सकते हो, राइट। तो दैट इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन जाएगा, बिकॉज मिल्क आप तौल के लेते हो। लव कौन सा नाउन है? लव का मतलब होता है प्यार, ये एक क्या है? इमोशन है, राइट। सो इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप ओनली फील कर सकते हो, सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ये क्वालिटी है, राइट। तो ये क्वालिटी अगेन इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज वी कैन नॉट सी दैट, वी कैन नॉट टच दैट, वी कैन फील ओनली। दिल्ली इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, मैंने एक नाम ले लिया, जगह का नाम ले लिया जिस पे वो दिल्ली है, सो प्रॉपर नाउन हो गया, मैंने स्पेसिफाई कर दिया जगह को, राइट। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, ओके। तो आप पूछते हो कि कहाँ जा रहे हो घूमने आप? तो मैं एक जगह घूमने जा रहा हूँ, ओके, मैं स्टेट घूमने जा रहा हूँ। तो आपको ये पता कभी नहीं चलेगा कि वो कौन से स्टेट की बात कर रहा है, सो दैट इज़ कॉमन नाउन। बट जब वो बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ओके, मैं पंजाब जा रहा हूँ, तो वो एक स्पेसिफाई कर देता है स्टेट को, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। देन टेम्पल, अगेन हमें नहीं पता किस टेम्पल की बात हो रही है, सो कॉमन नाउन हो गया। रिवर नदी, मुझे नहीं पता किस नदी के बारे में बात हो रही है, सो कॉमन नाउन हो गया। जब मैं गंगा रिवर बोलूँगा, गंगा नदी बोलूँगा, तो वो प्रॉपर नाउन होगा क्योंकि मैं गंगा नदी की बात कर रहा हूँ। टेम्पल कॉमन नाउन है, बट जब मैं बोलूँगा कृष्णा टेम्पल, तो वो एक टेम्पल को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब मैं कंट्री बोलूँगा, मुझे नहीं पता किस कंट्री के बारे में बात हो रही है, बट जब मैं इंडिया बोलूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ओके मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब भी याद रखिए, जब भी आप किसी का भी नाम लेते हो, चाहे वो आदमी का नाम हो, जानवर का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्लेस का नाम हो, किसी भी चीज़ का जब आप नाम लेते हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, ओके। सो कंट्री कॉमन है बिकॉज मुझे नहीं पता किस कंट्री की बात हो रही है। स्कूल कॉमन है बिकॉज मुझे नहीं पता कौन से स्कूल की बात हो रही है, बट जब मैं इंडिया बोलता हूँ तो एक स्पेसिफिक कंट्री की बात हो रही है। पेन बोलता हूँ तो मुझे नहीं पता कौन से पेन की बात हो रही है, बट जब मैं बोलता हूँ रेनॉल्ड पेन, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, मैंने उसका नाम ले लिया, ओके। या और रेड पेन, मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। टीचर, किस टीचर की बात हो रही है नहीं पता, बट अगर मैं बोलता हूँ माई टीचर, योर टीचर, देन मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया। सो ये है वर्कआउट नाउन्स का। आज तक जो क्लास है वो यहीं तक है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आप इससे बेनिफिट उठा सकते हो, आपके लिए बेनिफिट हो सकता है इस वीडियो से, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे आपको सेम वीडियोस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहेंगे। अगर इसमें जो भी हमने आज पढ़ा है
उसमें कहीं से भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको आंसर करूँगा, आपके कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। देखिए ये लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज सीख रहे हो राइट। सो लैंग्वेज में ना एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सीखने के लिए, एंड ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बिकॉज इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, हम दूसरी भाषा है, दूसरों की भाषा है, हम उसे सीख रहे हैं। तो एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक ट्रेनिंग चाहिए जो कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करूँगा कि मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँ वो आपको एक बार में अच्छे से अगर आप देखो तो आपको याद आ जाए, आपको याद रह जाए। आपको बस एक चीज़ करनी है, प्रैक्टिस करना है। लेट्स से मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया नाउन, कंप्लीट नाउन चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया आज। तो आप कहीं से मार्केट से एक बुक ले लीजिए ग्रामर का, उसमें आप देखेंगे नाउन, जैसे नाउन चैप्टर निकालिए और वो बुक लीजिएगा जहाँ पे कि वर्कआउट हो, नीचे दिया हुआ एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। वो एक्सरसाइज में आप इन जो भी नॉलेज है, जो भी लर्निंग आपकी हुई आज, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। तो इससे क्या होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी आपकी जो नॉलेज है, आपका जो जो भी आपने जाना है, सीखा है, वो और दृढ़ हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन आप और ज़्यादा समझ पाओगे, सीख पाओगे, बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जब जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, जब हम इंग्लिश बोलने की बात पढ़ा के में क्लास में जब जाएंगे, तब आपको ईज़िली समझ पाओगे आप। फिर आपको यहाँ पे वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, अरे ये वर्ड है इसको क्या बोलेंगे, ये सिंगुलर कैसे हो गया, ये तो प्लुरल होना चाहिए। तो मैं अगर आप उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे तो आप वर्ब भी गलत यूज़ करोगे, तो आप सेंटेंस गलत बोलोगे, उसका मीनिंग तो कुछ होगा नहीं और रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। तो इसीलिए इत्मीनान से आपको सीखने की ज़रूरत है। और इसीलिए अगर आपको ये सिमिलर वीडियो चाहिए, पार्ट बाय पार्ट चाहिए, वन बाय वन चाहिए, इसीलिए मैं इसको इसका नेमिंग भी कर रहा हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिससे आपको पता चले कि अच्छा मुझे कौन सी वीडियो मैंने देखी है और मेरे पीछे कौन सी वीडियो छूट गई है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जब भी वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ओके, प्रोनाउन क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करिए। अगर फिर से बोलूँगा, अगर ये इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उसको बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।